यूनानी तहज़ीब और मुआशरे का अखलाक़ी ज़वाल उसकी तबाही और बर्बादी पर महर तसदीक़ सबत कर देता है। ये कानून फितरत है कि जिस पर पूरी इंसानी तारीख़ गवाह है। तलु इस्लाम से बहुत पहले जदीद यूरोप की दो आइडियल तहज़ीबें दुनिया के नक्शे पर जगमगा रही थीं। एक इल्म व आगही और आर्ट व कल्चर का गहवाड़ा यूनान और दूसरी सियासत व हुकूमत और फ़नूंसपागरी की अलामत रोम। आज ये दोनों कौमें यूरोप की पसमानदा तरीन अक़वाम में से हैं। यूनान को अगर यूरोपीय यूनियन के ममालिक मुआशी तौर पर सहारा न दें तो ये मुल्क देवालिया हो जाए, जबकि कल का रोम जो अब सिर्फ अटली तक महदूद होकर रह गया है, उसके माफियाज की दास्तान, करपशन की कहानियों और माशरती मसाइल से जरम की दुनिया आबाद है। होमिर, सक़रात और अफलातून का यूनान कभी एक साल मुआशरा था जिसमें औरत घर की ज़ैनत थी और तहज़ीबी अखलाक़ियात में शर्म व हिया और ताल्लुक़ात का पाकीज़ा होना अहम माशरती अक़दार थी। लेकिन फिर उनके हम अदब व आर्ट के नाम पर एक तहज़ीबी दरंदगी का आगाज़ हुआ। सबसे पहले एक देवी अफ्रोडाइटी तख्लीक़ की गई जो यूं तो एक देवता की बीवी थी, मगर उसके 3 देवताओं से भी ताल्लुक़ात थे, जबकि उसकी ज़द में यूनान का एक खूबसूरत इंसान भी आ गया जिस ज़मीनी इंसान को आसमानी देवी से ताल्लुक़ात रखने की इजाज़त दे दी गई। उस देवी की पुरस्तिश की जाते और शहरों में जुलूस निकाले जाते जिनमें लातादाद ख़वातीन व मर्द शामिल होते थे। ये अपने दूर का एक किस्म का वुमेन मार्च ही था। उस खुलेआम फहाशी व अरियानी का आखिरी नतीजा वही बरामद हुआ जो हर शहद पर इस मुआशरे में होता है। उनके आर्ट और तहज़ीब के दिलदादा अफराद ने दो ऐसे मर्दों के मुजस्मे बनाए जो आपस में मोहब्बत का रिश्ता रखते थे। ये दोनों हार्मोडियस और अरिस्टोगाइटन थे जिनकी आपस की मोहब्बत का दुश्मन हिपरचीज था जो हार्मोडियस पर फरीफ्ता था और जिसे अरिस्टोगाइटन ने कत्ल करवा दिया था। ये कहानी भी आज की पाकिस्तान मुतनाज़ा फिल्म जवाइल इंड की तरह पहले यूनान में बहुत कम सुनाई जाती थी, लेकिन फिर आर्ट के दिलदादा अफराद ने उनके मुजस्मे बनाकर शहर में नस्ब किए और लोग उनका तवाफ़ करने लगे। ये 527 क़ब्ल मसीह का वाक़या है और तारीख़ शाहिद है कि उसके बाद यूनान ने तरक्की और आरूज का दोबारा कोई दूर न देखा। रोम जो कभी पूरे यूरोप पर हुकूमत किया करता था उसका अखलाक़ी ज़वाल भी इन्हीं आर्ट व कल्चर के दिलदादा गिरोहों से शुरू हुआ। सबसे पहले थिएटरों में फहाशी व अरियानी का आगाज़ हुआ और जिस्म फरोशी एक खूबसूरत आर्ट बन गई। यहाँ तक माज़ घरानों की औरतें भी देहरी लज़्ज़त यानी जिस्म फरोशी से पैसा कमाने और जिनसी तस्कीन भी हासिल करने लगीं। यहाँ तक कि मशहूर बादशाह टाइबेरियस ने एक कानून नाफ्ज़ किया जिसके तहत एला और माज़ ख़ानदान की औरतों को जिनसी ताल्लुक़ात रखने से तो न रोका गया, लेकिन उससे उन्हें पैसा कमाने से मना कर दिया गया क्योंकि उससे अशराफिया ज़लील हो रही थी। मैसूर ब्राना तस्वीरें बनाने लगे और ये तस्वीरें हर घर की ज़ैनत बन गईं। अफसाना नावल फहाशी व अरियानी की दास्तानों से भर गए। मर्दों और औरतों के बाहम गस्ल करने के हमाम बनाए गए जो दरअसल आज के ब्राना साहिल का हरफ आगाज़ थे। शहर में अक्सर ब्राना औरतों की एक दौड़ करवाई जाती जिसे फिलोरा कहते थे। सालाना खेलों में पाले हुए तनोमंद अफराद ग्लैडिएटर्स से औरतों के साथ उस वक्त तक जिनसी अमल करवाया जाता जब तक वो मर न जातीं। ये ईसवी सदी के आगाज़ की बात है और सिर्फ 300 साल के अंदर 4 सितंबर 476 को ये मुमलकत, तहज़ीब और हुकूमत ऐसी ज़मीन बोस हुई कि आज तक अपने माजी को याद करके ज़िंदा है। मग़रिब के अलावा मशरक़ में दो अहम सल्तनतें बाबल और फ़ारस थीं। बाबल में तवाइफ को वैसे ही इज़्ज़त दी जाने लगी जैसे मौजूदा दौर में इसे जिनसी मजदूर सेक्स वर्कर कहकर मुहज़्ज़ब बना लिया गया है, और ईरान में मस्जिद ने तमाम रिश्तों की पाबंदियों को ख़त्म करने का असूल देकर मुक़द्दस रिश्तों से शादी और जिनसी ताल्लुक़ात को रोमानी खूबसूरती का दर्जा दिया। तारीख़ उन दोनों तहज़ीबों का भी उसके बाद कोई अता पत्ता नहीं बताती। यूं सफ़ा हिस्ती से नाबूद हुई कि जैसे कभी दुनिया के नक्शे पर थी ही नहीं। यूं तो जदीद दुनिया का मौजूदा अखलाक़ी ज़वाल और शहद परस्ती की तारीख़ सिर्फ 1 से 150 साल पुरानी है, मगर जिस तेज़ी से उसने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लिया है यूं लगता है कि दुनिया अपने आखिरी अंजाम की तरफ इंतहाई सरत के साथ बढ़ रही है। उस आखिरी मोड़ का खैरोशर में सबसे बड़ा हमला मुसलमान उम्मत पर होना है जिसकी खबर सैयदना ने बहुत पहले ही दे दी थी। सैयदना इनस से रिवायत है कि रसूल अकरम ने फरमाया, जब मेरी उम्मत 6 चीज़ों को हलाल समझने लगेगी तो उन पर तबाही नाज़िल होगी। जब उनमें बाहमी लानत व मलामत आम हो जाए, लोग कसरत से शराब पीने लगीं, मर्द रेशमी लिबास पहनने लगीं, लोग गाने बजाने और रक्स करने वाली औरतें रखने लगीं। मर्द मर्दों से गेज़ और औरत औरतों से लेस्बियंस से जिनसी लज़्ज़त हासिल करने लगीं, और ये गरवा आम हो जाएं तो उस वक्त तबाही व बर्बादी उनका मक्त ठहरेगी। तबरानी, अलमोजुम अल-औसत बीती, शिब अल-ईमान, अबू नईम, हलिया अल-औलिया, अल-मनज़री, तरग़ीब वाल-तरीब, अल-हंदी, कंज़ाल ए-माल। दुनिया को ये मोरका रूह व बदन दरपेश है जिसके बारे में इक़बाल ने कहा था, दुनिया को है फिर मोरका रूह व बदन पेश। तहज़ीब ने फिर अपने दरनों को उभारा। तहज़ीब के दरिंदे बंदूक और गोली से नहीं बल्कि आर्ट और फ़न के हथियारों से लैस होते हैं। वो अपने कलम और फ़न से फहाशी, बेहियाई और अरियानी मुआशरे में हम करते हैं। फहश और अखलाक बाख्ता करदारों की तारीफ़ व तवसीफ़ करते हैं।
اپنے افسانوں، ناولوں، شاعری، ڈرامہ، تھیٹر اور فلم میں انہیں قابل تقلید، گلوریفائی بنا کر پیش کیا جاتا ہے۔ آہستہ آہستہ یہ لوگ جو کبھی فلم کے پردے پر نظر آتے یا شاعری میں جھلکتے تھے، ان کا پر تو عام لوگوں میں بھی نظر آنے لگ جاتا ہے۔ جوائے لینڈ اسی تہذیبی درندگی کا میٹھا سا خشک آغاز ہے جسے حکومت نے رعایتاً صرف چند ایک سین کاٹ کر سینما میں نمائش کے لیے منظور کر لیا ہے۔ جس دن پی ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کی حکومت نے اس فلم کی نمائش کی منظوری دی، اس دن حکومت کے اتحادی اور 5 لاکھ علما کے قائد مولانا فضل الرحمن کے نزدیک توشہ خانہ کی گھڑی اس ملک کا سب سے اہم مسئلہ تھا، اور دیگر مسالک کے علما و مشائخ و ذاکرین برسیم ختم مبارک مجالس اور سالانہ جلسہ اسناد وغیرہ میں مگن تھے۔ امت کا زوال آتا ہے تو اللہ ایسے ہی علما کو فقائی مسائل اور کاروبار دنیا میں الجھا دیتا ہے۔ بغداد، اندلس، مصر، استنبول اور دلی کی تباہی کی یہی کہانی تھی۔ کیا ہماری تباہی و بربادی کا بھی آغاز ہو چکا ہے؟